अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं ना जी। अच्छा, यहाँ पे आपको जो मिठाई का डब्बा दरअसल नजर आ रहा है ना, ये मेरे प्यारे से स्वीट से हस्बैंड है ना, वो लेकर आए हैं। और सुबह नाश्ता लेने गए हैं, दूध लेने गए हैं, साथ में दही और उठा लाए हैं साथ में मिठाई का डिब्बा भी। तो उनको पता है जी, मेरी बेटियों को, बल्कि हमारी बेटियों को जो है ना मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। तो उनके लिए फिर गुलाब जामुन लेकर आए हैं, और ज्यादा गुलाब जामुन ही देखे लेकर आए हुए हैं। और इसको घर में कोई ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन बस वो उनको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। मीठे में कुछ होना चाहिए। तो रात को भी अक्सर इसी तरह करते हैं, खाना खाने के बाद कोई मीठी चीज उन्होंने लाजमी खानी होती है। तो ये मिठाई मैंने अपनी बेटियों के लिए फिर संभाल कर, अच्छा मैंने ना पहले इसको बंद करके रख दिया, फिर मेरा दिल किया कि मैं इसको खाऊं, तो मैंने इसको दोबारा से खोला है और अब मैं भी इसको खाने लगी हूँ। तो जिसको ये पसंद है ना गुलाब जामुन, उसके मुंह में तो लाजमी पानी आ रहा होगा। और खैर यहाँ पे जी मेरे दिन की शुरुआत हुई थी, और माशाल्लाह से देखें, और मीठी चीज जब भी कोई इस तरह की नजर आती है ना तो दिल करता है खाने को। तो बस दोपहर के टाइम जी मैंने सोचा मैंने अम्मी की तरफ जाना है आज। तो मैं जैसे ही बाहर आई हूँ ना सहन की तरफ, तो धूप चेक करें जरा, इतनी मजे की धूप आई हुई थी। और ये जो है ना मानो बिल्ली यहाँ पे हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ के, तो आराम से धूप वाली जो जगह है ना वहां पे बैठ के, तो देखे ये आराम से ना बैठी हुई है। और पहले तो ये सो रही थी, जैसे ही मैं इसके पास आई हूँ ना, कैमरा लेके मोबाइल लेकर आई हूँ ना, तो साथ ही इसकी आंखें ना ऐसे दर्द खुल गई हैं। तो अब मुझे देख के ना देखे डर, मैं इसको कह कुछ नहीं थी रही, बस मैं मोबाइल थोड़ा सा पास लेकर आ रही थी, तो इस वजह से ये डर गई है। और अब मैं सालिया के बाल थोड़े सेट वेट करने लगी थी, बड़ी मुश्किल से काबू आती है ये, और आज काबू आ ही गई थी। और अच्छा आजकल ना इसको बड़ा ये शौक चढ़ा हुआ है कि मामा मैंने 2 पोनियां करवानी है, मैंने 2 चुटियां करवानी है, मैंने एक नहीं करवानी। हालांकि मुझे ये एक में ज्यादा प्यारी लगती है। तो ये इसको ना शौक था कि मैंने 2 करनी है, तो मैंने कहा चलो मैं 2 करके तो फिर ले जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना जी इसके बाल जो है ना उनको ब्रश करने लग गई थी, और साथ साथ इसने मोबाइल पकड़ा हुआ, साथ साथ हिल भी बढ़ा रही थी, और दूसरा कॉम्ब मुझे मिल नहीं था रहा, वरना उसके साथ बड़े नीटनेस के साथ जो है ना इसके बाल बन जाने थे। खैर मैंने कहा चलो वीडियो तो बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की रूटीन। तो आज की रूटीन मेरी इसी तरह की चल रही थी, क्योंकि आज जो है ना मैंने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ था कि मैंने अम्मी की तरफ जाना है। हुआ ये कि सुबह भाभी का मुझे फोन आ गया, और उन्होंने ना मुझे स्पेशल कहा कि ना आपने आना है, थोड़ी देर के लिए चाहे आओ लेकिन आना है। मैंने कहा बच्चों की टीचरें आने वाली हैं, बच्चों ने पढ़ना है, तो इस वजह से मैं जो है ना मेरा आना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ना कहा कि घर में 1-2 मेहमानों ने भी आना है, तो उन्होंने आपसे भी मिलना है, तो आप आ जाओ। खैर मैंने कहा नहीं, मैं पूछ के बताऊंगी। इनके पापा को फोन किया मैंने, उन्होंने फिर ना कह दिया कि चलो ठीक है आप चले जाओ, अगर जाना ज्यादा जरूरी है ना तो फिर आप चले जाओ। तो मुझे आज जो है ना भाई ने लेने आना था, तो फिर मैं भाई के साथ ही जाऊंगी। तो यहाँ पे सालिया को बातों बातों में मैंने रेडी कर दिया, और मैं ऐसे बातें गपशप भी लगाती रहती हूँ साथ साथ, तो साथ साथ अपना काम भी कर लेती हूँ। और ये पिन्ने जो है ना इसने खुद ही दराज में से निकाली है, और मुझे कह रही थी मामा ये पिन्ने जो है ना मेरे लगा दे, मैंने ये लगा के जानी है। तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ आपको। तो बाद में जब मैंने वीडियो सारी जो है ना कैप्चर कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा मैंने इसके बाल सेट किए थे, क्योंकि मुझे ठीक नहीं थे लग रहे, और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी बनाते हुए भी। तो यहाँ पर जी मैं आ चुकी हूँ, और ये प्यारी सी जो नन्ही सी जो हमारी जान है ना ज़हरा फातिमा, ये बीमार हुई है। दरअसल इसको ना वॉमिट वगैरह और बुखार वगैरह हो रहा था, तो आप ही जो है ना अपने घर से आई हैं। उन्होंने जाना था क्लिनिक, क्योंकि हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना हम उन्हीं के पास जाते होते हैं, तो घर के पास ही तो उनका क्लिनिक है। तो आप ही ने इसको लेकर जाना था शाम को वहां पर। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया, मेरी आपी से भी मुलाकात हो गई है। और मेरा बहुत ज्यादा, मैं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ख्वाहिश करती हूँ ना कि जब अम्मी की तरफ जाऊँ, तो वहां पे आपी भी आई हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो आ जाती हैं, और बहुत अच्छी है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर यही है, और ये इनकी जो बेटी है ना बहुत ज्यादा बीमार हुई थी। खैर यहाँ पे बच्चे जो है वो चाय बिस्किट वगैरह खाने लग गए, उनकी खाला ने लाकर उनको दिया कि मैं बच्चों को चाय बिस्किट तो दूं। और बाहर जो है ना वो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, और रात के खाने में भाभी ने पुलाव बनाना था, और मैं आपी के साथ फिर यहाँ पे गपशप लगा रही थी, घर के बारे में पूछ रही थी कि घर में क्या करती रहती हैं आप, ये वो। अम्मी नमाज वगैरह अदा कर रही थी, और सालिहा जो है मेरे पास खड़ी होकर मुझे तंग कर रही थी। खैर मैं शाम को जो है ना रात को तकरीबन आ गई थी घर, और घर आते ही यहाँ पे जी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। खाने की तैयारी क्या करनी है, साग पड़ा हुआ था, उसको मैंने लगाया है मजेदार सा तड़का, और साथ में अपने प्यारे से हस्बैंड के लिए ना यहाँ पे रोटी जो है ना उसको सेक रही थी। और आज जो है मेरी जो रोटी है ना काफी फूल भी गई थी, तो मैं खुश हो रही थी देख के, काफी देर बाद ही जो है ना रोटी इस तरह मेरी जो है ना फुल्का टाइप बनी थी।
और बस यहाँ पे इनके आने की तैयारी कर रही थी कि उन्होंने आने वाले थे मेरे हस्बैंड, तो उनके आने से पहले मैंने कहा रोटी वगैरह बना के रखूं ताकि आते ही जो है ना वो खाना खा लेंगे। और बच्चे अंदर रूम में ना सो रहे थे और मैं बाहर इस तरह फिर काम कर रही थी, और ये तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है जब मैं ये खाने की तैयारी कर रही थी। बच्चों को मैंने खाना वहीं से खिला दिया था और सारा ने मुझे पुलाव साथ में भी दिया था, लेकिन मेरा ना घर आके साग खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, फिर मैंने साग की तैयारी कर ली। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।